एनआईए की टीम ने आज जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। टेरर फंडिंग केस में मुलविस मारूफ ताजिर ज़हूर अहमद वटाली की जायदादों को जब्त किया गया। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा, बागतपुर और कसवारी में 17 मकामात पर ज़हूर वटाली की जायदादों को अटैच किया गया। वटाली के रिहायशी मकान कुर्क कर लिए गए। ज़हूर वटाली के मेवा बागात पर भी बोर्ड चस्पा किए गए और उन्हें भी अटैच किया गया। वाज़ेह है कि ज़हूर वटाली कश्मीर के मशहूर ताजरों में शुमार होते हैं, लेकिन 3 साल कबल एनआईए ने वटाली को टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था और आज 17 मकामात पर उसकी जायदाद को जब्त किया गया। इस मौके पर पुलिस, महकमे माल और दीगर एजेंसियों के अफसरान मौजूद थे। कश्मीर में मिलिटेंसी में मुलविस जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों की जायदादों पर एनआईए कार्रवाई कर रही है। टेरर फंडिंग में मुलविस लोगों के घरों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। नाजरीन, एनआईए की टीम ने आज कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा, बागतपुरा और किसवारी में दस्तक दी और यहां पर मशहूर बिजनेसमैन ज़हूर वटाली की जो संपत्ति थी, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी, 17 लोकेशंस पे उनके प्रॉपर्टी को आज अटैच किया गया। और मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये उसके 2 रिहायशी मकान भी हैं जिन्हें आज एनआईए ने अपनी तहवील में ले लिया। और उसके बाद जो उनके यहाँ पर बागात थे अलग अलग मुकामात पर, यानी कि 17 लोकेशंस पे जो उनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज थी, आज एनआईए की टीम ने आज सवेरे उससे अपनी तहवील में ले लिया और अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोर्ड जो है वो चस्पा किए गए, जिस पे ये लिखा गया है कि ये ज़हूर वटाली की जो प्रॉपर्टी है वो बाज़ाब्ता तौर पर अब सरकार ने, एनआईए ने अपनी तहवील में ले ली है। जो रहायशी मकान है इसे अब अटैच किया गया और एनआईए की टीम इस वक्त खुद यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने यहाँ पर जो बोर्ड है वो चस्पा के, आप देख रहे हैं ये ज़हूर वटाली के 2 अलग अलग रिहायशी मकान है। अब बाज़ाब्ता तौर पर एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद, एनआईए ने इससे अपनी बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तहवील में लिया। एनआईए के बड़े बड़े ऑफिसरान जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने अलग अलग स्पॉट पे अलग अलग बोर्ड जो हैं वो चस्पा किए हैं, यानी कि 17 लोकेशंस पे आज एनआईए ने ज़हूर वटाली की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, यानी अपनी तहवील में ले लिया। और ये मैं बात मेंशन करना चाहता हूँ कि मरकजी सरकार की तरफ से ये एक कड़ा और बड़ा संदेश है कि अब की बार जो भी लोग टेरर फंडिंग या मिलिटेंसी में मुलविस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद लगातार एनआईए इस तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं कि जो लोग मिलिटेंसी में मुलविस हैं या वो मिलिटेंसी के राब्ते में थे या पाकिस्तान से उनके तार जुड़े थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बाज़ाब्ता तौर एनआईए के ऑफिसरान इस वक्त यहाँ पर मौजूद, इन 2 रिहायशी मकानों को जो ज़हूर वटाली के हैं इन्हें अपनी तहवील में ले लिया और इनके जो मकानात के साथ साथ इनकी जो जायदाद यहाँ पर बागात है उन्हें भी आज एनआईए ने अपनी तहवील में ले लिया। तो इस तरह से बात साफ हो रही है कि ज़हूर वटाली जो टेरर फंडिंग केस में बंद हैं उनकी पूरी प्रॉपर्टी को अब अटैच किया गया। बताता चलूं कि 17 लोकेशंस जो उनकी थी, 17 जगह पर उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो आज बाज़ाब्ता तौर पर एनआईए ने अपनी तहवील में ले ली और अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोर्ड जो है वो चस्पा किए गए। और ये उनके 2 रिहायशी मकान जहां पर ये पूरी प्रॉपर्टी जो है इसको भी अटैच किया गया और जो उस दाएं और बाएं साइड के जो अलग अलग मेवे के बागात हैं उन्हें भी अटैच किया गया। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान। पीडीपी ने सीईयूटी के इम्तहानात लिखने वाले तलबा के लिए जम्मू कश्मीर में इम्तहानी मराकज़ कायम नहीं करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। जम्मू में पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि बहुत से तलबा यूटी के बाहर इम्तहानी मराकज़ का पता नहीं लगा सकते क्योंकि तलबा को आखिरी वक्त में उनके सेंटर्स के बारे में मुतल्ला किया गया था। बीजेपी का नाम लिए बगैर वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी लीडरों से पूछा कि वो इस गलत फैसले की वजह से नुकसान उठाने वाले तलबा के हक में आवाज़ क्यों नहीं उठाते। चाहता हूं इस सरकार से कि अगर आप कॉलेज नहीं बना सकते, आप यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। आप किसी को क्या रोजगार दोगे? आप तो नौजवान बच्चों को टेस्ट नहीं देने, मतलब उनका टेस्ट नहीं करवा पाए। ये कौन सा बड़ा काम है कि आप ग्रेजुएशन बच्चे की नहीं करवा पाए। और आज मैं तो समझता हूं कश्मीर के में भी सेंटर जो बाहर बने थे, लेकिन कश्मीर की लीडरशिप ने प्रोटेस्ट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके सेंटर कश्मीर में बना दिया। आफरीन, अच्छी बात है कि उन लोगों को मैं कहता हूं कि ठीक हो गया। लेकिन मैं जम्मू के ठेकेदारों से आज पूछना चाहता हूं, वो कहां हैं जम्मू के ठेकेदार? वो जो जम्मू जम्मू के नारे लगाते थे, आज इन जम्मू के नौजवानों के प्रति वो चुप क्यों हैं?
क्यों इन जम्मू के नौजवानों की बात क्यों नहीं करते हैं? श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ वार्डों के कई कॉरपोरेटरों ने आज श्रीनगर में एसएमसी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। एसएमसी मेयर और एसएमसी कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाले इन कॉरपोरेटरों ने इल्जाम लगाया कि उनके मुतल्लिका वार्डों में तरक्याती कामों में रुकावटें पड़ रही हैं क्योंकि एसएमसी में जनरल काउंसिल की कोई मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि तरक्याती काम इंतहाई जानिबदाराना और चुनिंदा तरीके से हो रहे हैं। हमारे इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, अपनी मनमानी चल रही है। यहाँ मेयर साहब की तरफ से अपनी मनमानी चल रही है। जो हक है हर किसी काउंसलर का, अगर हमें यहाँ डेवलपमेंट करनी है उसके लिए तो काउंसलर्स बुलाने हैं, काउंसलर्स तो लगती नहीं है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग्स करनी है, उसमें तो मेंबर रिटायर हुए हैं, उनको नए सिरे से इलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, आज हमारा यहाँ ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं था, न किसी मेयर के। हमारा प्रोटेस्ट जो आज था कि पिछले 16 महीनों से कोई यहाँ काउंसिल नहीं हो रही है, जबकि हमारा बाकायदा एक यहाँ एक्ट है 2005 का। उस एक्ट के हिसाब से यहाँ 1 महीने में 2 मीटिंगें होनी चाहिए। यह हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग बॉडी की जो मेंबरान के जो इलेक्शन होने थे उसमें से 2 की टर्म खत्म हो गई, तो हमारे पूरा वर्क प्रोग्राम यहाँ ठप पड़ा है। डीएपीए ने आज जम्मू में एहतजाजी रैली निकाली और एहतजाजियों ने गवर्नमेंट डेपो से सतह कुर्बत से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए भी राशन की बहाली का मुतालबा किया। रैली में पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी रैली जम्मू के पनामा चौक से शुरू होकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जम्मू पर इख्तिताम पजीर हुई। पार्टी लीडरों ने यह मसला यूटी इंतजामिया के साथ उठाने के लिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू को एक मेमोरेंडम सौंपा। न्यूज 18 से बात करते हुए पार्टी के सीनियर नायब सदर जीएम सरवरी ने कहा कि हुकूमत को अवाम की मांग को पूरा करने की जरूरत है। APL 70 लाख लोग जो है वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से राशन लेंगे? तमाम घाट खाली। हमने कश्मीर में 8 तारीख को प्रोटेस्ट किया, हजारों लोग वहाँ पे थे। मेमोरेंडम ड्यू काम को दिया, कहता मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, अलजिस साहब को दे दूँगा। लिहाजा इसकी ये जो राशन के मुतालिक मसला है, ये बड़ा गंभीर मसला है, इसको इंक्रीज करना चाहे, इसकी स्केल बढ़ानी चाहिए, APL को भी राशन देना चाहिए। और बिजली का किराया आसमान पे पहुँचा दिया गया है, प्रॉपर्टी से कर दी सकते, लोगों को सकत ही नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे प्रॉपर्टी। बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इलेक्शन होंगे। उन्होंने एनसी और पीडीपी पर इल्जाम आयद किया कि इन दोनों सियासी जमातों के लीडरों ने दिल्ली से पैसे लाकर अपने महल तामीर किए और अब इनका रोजे हिसाब आ गया है। खटाना ने कुपवाड़ा में बीजेपी के एक रोजा कन्वेंशन में खिताब किया और इसके साथ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, दीगर लीडरान भी मौजूद थे। देखिए, वो एक तरीके से अपने ढंग से वो ठीक बोलते हैं, क्योंकि उनके ढंग से यहाँ तशद्दुद होना चाहिए, यहाँ गरीब के बच्चे को पत्थर मारना चाहिए, वो स्कूल ना जाए। अब गरीब का बच्चा स्कूल चला गया, उसको तकलीफ तो है, यहाँ अमन आ गया, उनको तकलीफ तो है। यहाँ जो रीजनल पार्टी जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर खून खराबा हो यहाँ किसी माँ बाप का, जहाँ हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का मार्टियर्स बने, जहाँ यहाँ का कश्मीर का लोकल नौजवान वो तशद्दुद का वहाँ कैलेंडर जारी हो। अब कैलेंडर का जमाना खत्म हो गया है, अब अमन का जमाना है। अब कश्मीर का जो नौजवान है वो ये चाहता है कि हम इस 30 साल के सानिए से निकलकर, हम जो ये करप्ट लोग हैं, ये जो डिसग्रेंटल एलिमेंट हैं, जिन्होंने करप्शन का आज इनको अपनी पड़ी है, इन्होंने अरबों रुपए गरीब लोगों का पैसा डाइवर्ट करके इन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं देश और विदेश में। आज इनको लोगों की नहीं पड़ी है, आज इनको ये पड़ी है कि हमारी जो जायदादें हमने पिछले इकट्ठी करी हैं वो बच जाए। हमें ऐसा लगता है कि लोग नए लोगों को जो शफाफ हों, जिनकी छवि अच्छी हो। मैंने ये कश्मीर में मैं आता रहता हूँ, ये पाया है कि ये नए लोग जो हैं, अच्छे किरदार के लोग हैं, वो इसमें आने वाला जो असेंबली होगी उसमें आएंगे। मुझे लगाया कि कश्मीर में गुज़िश्ता 30 सालों से वादी की सियासी क़यादत ने कब्रिस्तान आबाद किए हैं, जबकि मोदी हुकूमत के 9 सालों के दौरान वादी में अमन और खुशहाली आई है और आज कश्मीर का हर शख्स अमन की फजा में सांस ले रहा है। दरख्शां अंद्राबी ने कुपवाड़ा में बीजेपी वर्कर्स की मीटिंग से खिताब किया और पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने पर जोर दिया। अपोजिशन का आपकी जुबान उसको बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो उन्होंने 30 साल में हमें डिस्ट्रक्शन दिया, जो उन्होंने 30 साल में हमें खून खराबा दिया,
जो उन्होंने 30 साल में यहाँ के नौजवानों को कब्रिस्तान तक पहुंचाया, अगर वो है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम कर रहे हैं, अगर वो जुबानी खर्च है वो बेहतर है, क्योंकि हमने कब्रिस्तानों की बात कभी नहीं की, हमने खून खराबा की बात नहीं की। हमारे टाइम पे अमन है, तरक्की है और खुशहाली है। अगर इसको वो गलत कहते हैं तो कहने दीजिए, हमें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने नौजवानों को बचाना है, हमने अपने कश्मीर को बचाना है, हमने तरक्की करनी है। उनकी जुबानी खर्च वही रहे, हमें फर्क कोई नहीं पड़ता है, क्योंकि वो वक्त के सीएम रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो सारे सीएम्स रहे हैं, और वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं कि उन्होंने कितने, उनके दौर में कितने कब्रिस्तान कश्मीर ने देखे, और हमने कितने बच्चे अपने खोए हैं, और हमारे घर कितने जले हैं। वो अगर उसका जवाब दे तो हम जुबानी खर्च जो कर रहे हैं, हमने कश्मीर को फिर से जन्नत कश्मीर बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। और मोदी जी के जो ये 9 साल है वाकई में बेमिसाल है, खासकर हम कश्मीरियों के लिए, जहां हम आज अमन और खुशहाली में अपनी सांस ले रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे यहाँ सड़कों का काम हो रहा है, हमारे यहाँ फिर से एक जिंदगी की लहर और जिंदगी की खुशी नजर आ रही है, क्योंकि हम भी अब जीना चाहते हैं उस हवा में, उस फिजा में जहाँ पे तरक्की का दौर का आगाज पिछले 9 सालों में। सियासी पार्टियां रही, वो कह रहे हैं कि आज अफसरशाही का दौर है, एलजी का दौर है, यहाँ पर अवामी हुकूमत जो है वो नागुज़ीर बन गई, क्या कहेंगे? अवामी हुकूमत आज भी है। आप देखिए पंचायत इलेक्शन जो पहले नहीं था, डीडीसीज है, वो तो इलेक्शन का प्रोसेस है और डेमोक्रेसी का प्रोसेस है। ये एलजी इसलिए क्योंकि हम अमन के लिए और जो तरक्की का जो दौर था, जो हमें उस डिस्ट्रक्शन से निकलना था, उसके लिए तो जमीन हमवार करनी थी, वो हमने हमवार की। और जो ही हमारा इलेक्शन कमीशन बिगुल बजाएगा वो हम इलेक्शन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मकदम है रियासी हाईकोर्ट की जानिब से माइग्रेंट कश्मीरी पंडित अहले खाना की अराजी पर नाजायज तौर पर कब्जा जमाने और उस पर स्टे लाने के हवाले से हाईकोर्ट जस्टिस विनोद चैटर्जी कौल ने फैसला सुनाते हुए पेटिशन को खारिज किया और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी कि वो जमीन पर कब्जा हटाने के बाद उसे जमीन मालकान को वापस करे। इस फैसले से कश्मीरी पंडित अहले खाना को काफी खुशी हुई है और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि यह मसला गुज़िश्ता 7 सालों से कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था और आज कोर्ट ने हिदायत जारी की है। डीएम को टोटली इन्होंने बोला कि डीएम इज द ओनली ड्यूरिडिक्शन ऑफ दीज माइग्रेंट प्रॉपर्टी की जो अभी जो एनक्रोचमेंट्स है, कस्टोडियन है वो उसी के डोमेन में है। कोर्ट्स में जैसे कश्मीरी पंडितों को, ये जो लैंड माफिया था कश्मीरी पंडितों को कोर्टों में घुमाता था, तो बेचारा जो कश्मीरी पंडित पूरे इंडिया में फैला हुआ वो परेशान होता था, जिस वजह से वो नहीं आ पाता था। तो आज मुझे एक लग रहा है कि उम्मीद की किरण है कि जो कश्मीरी पंडित है उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर का है उनसे इंसाफ मिला है और भी इंसाफ मिलेगा अगर वो अप्रोच करते हैं, अगर उनके पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उनको कहा कि आप जी यहाँ से इविक्ट हो जाओ, और जी डायरेक्शन ये हुई कि ये जो माइग्रेंट हैं इनको जी अपनी प्रॉपर्टी वापस दी जाए। इस ऑर्डर के खिलाफ जो मुस्लिम बरादरी है वहाँ पे कुछ लोग, उन्होंने एक अपील दायर की हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से स्टे लिया। 2015 से ये केस चल रहा था और 3 महीने पहले ये केस मैंने लिया, क्योंकि हम इसमें रेस्पोंडेंट बनाए गए थे। कोर्ट ने जो ही दलील सुनी, जो उनका वकील और हमारी दलील भी सुनी और कानून भी सुना उन्होंने, तो उन्होंने जो अपील दायर की थी कुछ लोगों ने उस इविक्शन के खिलाफ, उस पर कोर्ट ने उनको डिसमिस किया, उनका केस खारिज किया। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि अब जो डीसी साहब है, डीसी कुलगाम, उनको ही इज फ्री टू मूव ऑन स्पॉट एंड टू हैंड ओवर दिस प्रॉपर्टी टू द पीपल माइग्रेंट्स। और मुझे लगता है कि बाकी मुल्क के बाकी रियासतों में और मुल्क के बाहर भी कुछ ऐसे पंडित बरादरी है जिनकी ज़मीन लोगों ने हड़प की है, वो भी कोर्ट में आ सकते हैं और अपनी अर्जी दायर कर सकते हैं, और जो भी एनक्रोचमेंट हुई है उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। बीजेपी की महारैली बटलवालियां उधमपुर में मुनक्किद की गई। मरकजी वजीर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर बीजेपी को इंचार्ज आशीष सूद, जेके बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने शिरकत की। जितेंद्र सिंह ने मोदी हुकूमत के 9 साल को सुनहरे दौरे इक़्तिदार
करार दे दिया है। बीजेपी के ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी का अवामी राब्ता प्रोग्राम जनसंपर्क अभियान बटल बालियां उधमपुर के मोदी ग्राउंड में मुनक़िद किया गया। उन्होंने हुकूमत की तरफ से डिजिटल अदायगी का निज़ाम शुरू किया है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे कबल मरकज से भेजा गया 1 रुपया में से सिर्फ 1 पैसा आवाम तक पहुंचता था। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी ने मुफ्त इलाज शुरू किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कटरा से दिल्ली तक शुरू हुई। उन्होंने हुकूमत हिंद की कई कामयाबियों को भी उजागर किया। को चाहते रहे कि जम्मू खिते च बढ़े, ये फिर मोदी जी अगे गल रखी गई। अज रैटले का पढ़ाई शुरू हुई है। अगले तरह बने 2025 तक जियां एक जमाने भाखड़ा नंगल की गल की जाती, जिसले पावर प्राइज की गल होंगी, वो बनना किश्तवाड़। हिंदुस्तान दे ना सिर्फ इस खिते की बिजली की पूर्ति करे बल्कि बाहर भी करे। सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज मी याद है इतने पहले उधमपुर पहली लिस्ट मेडिकल कॉलेज नहा। फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आख्या कमाल, पवन खजूरिया साहब, पवन गुप्ता जी मैं MLA हाँ, बड़ा पंगा पाया तुझे असैम्बली च, तोबा तोबा तोबा। और पठानिया साहब, और आज मेडिकल कॉलेज उधमपुर शान करने चला था। तो सही मुबारक। ये खुशहाली के पैमाने हैं। आपके घरों में आपकी डिजिटल इनकम, डिजिटल कनेक्टिविटी, आपके घर पर रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, ये अगर खुशहाली के पैमाने नहीं है तो क्या पैमाने हैं? पैमाने वो है कि जब 1 रुपया भेजते थे 15 पैसे मिलते थे। जितेंद्र सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमूमन और हल्के पार्लिमान कठुआ, उधमपुर, डोडा में बहुत से तरक्याती काम हुए हैं। उन्होंने मोदी के 9 साल दौरे हुक्मरानी की जमकर तारीफ की। मरकजी वजीर ने चिनैनी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रियासी में दुनिया के सबसे बुलंद तरीन रेलवे ब्रिज और बहुत से दूसरे कामों का हवाला दिया। जितेंद्र सिंह का कहना है कि बिशौली में पहला केबल ब्रिज यानी अटल सेतु ब्रिज तामीर किया गया, जो अब सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसी बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना था कि श्री अमरनाथ जी यात्रा कोई सियासी मसला नहीं है, बल्कि ये अकीदे और यकीन का मामला है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्री जब कश्मीर में दाखिल होते हैं तो कश्मीरी अवाम उनका इस्तकबाल करते हैं और हमें ऐसे माहौल को मुस्तहकम करने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस साल भी मुल्क भर से अकीदतमंद बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्रा पर आएंगे। दरअसल जितेंद्र सिंह आज मोदी ग्रांड बटल बलिया में एक जलसे से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के 9 साल दौरे हुकूमत में उधमपुर में रेडियो स्टेशन बनाने की देरीना मांग पूरी की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि उधमपुर और कठुआ में पासपोर्ट सेंटर कायम किए गए हैं। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ एशिया का सबसे लंबा 9.5 किलोमीटर टनल नाशरी चिनैनी का, और सबसे पहला जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया, क्योंकि 11 मई 1953 को वहीं माधोपुर से गिरफ्तार करके एक जीप में बिठा करके उनको ले जाया गया था। उनकी यात्रा का आखिरी रास्ता था, उनको भी श्रद्धांजलि देने का यहीं पर हुआ। यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ हिंदुस्तान की दूसरी वंदे भारत शुरू हुई, पहली वाराणसी, उसके बाद ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ उत्तर भारत का पहला एक्सप्रेस कॉरिडोर जम्मू दिल्ली अमृतसर जम्मू कटरा से होता हुआ, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ केवल एक पंचायत के लिए 150 करोड़ रुपए का पुल बनाया गया, कीड़ियाँ गड़ियाल का। क्योंकि मोदी जी ने हमें सिखाया था कि ये नहीं सोचना है कि वोट है कि नहीं है, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके जहाँ चीज़ की कुताही रह गई पीछे उसकी पूर्ति करेंगे, बाद में जनता के विवेक पर छोड़ेंगे। ये वो स्थान है उधमपुर। पहले उधमपुर की बात करेंगे, क्यों उधमपुर में खड़े हैं। यहाँ रेडियो स्टेशन की मांग सन 1965 में हुई थी, जब तत्कालीन नेता लाला शिवचरण ने कहा था कि यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान का सिग्नल, क्यों कर इन सरकारों ने उसको नहीं बनाया, उस टीवी अब बना। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 2 पासपोर्ट दफ्तर बने हैं, उधमपुर में और कठुआ में। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ प्रवेश द्वार आप लखनपुर से अंदर आए तो पहले आपको मूर्ति दिखाई देती है महाराजा गुलाब सिंह की, वो भी 2 साल पहले स्थापित की गई। इतने सरकारें आई, इतने नेता आए, इतने राजे, क्यों नहीं पहले स्थापित की गई? ये अपनी तरह के पहले। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने दुनिया को पर्पल रेवोल्यूशन दी, बैंगनी क्रांति, लेवेंडर, जिसका जिक्र मोदी जी ने 3 बार किया, अपनी मन की बात में भी किया। आज स्टार्टअप का एक नया आयाम
हिंदुस्तान को अगर किसी ने दिया एग्रीटेक स्टार्टअप ने तो उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा का से हमारे लिए गर्व की बात है। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां उधमपुर का जिला पिछले 3 सालों से PMGSY में नंबर 1 दर्जे पर 750 जिलों में आ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा इसका तुलनात्मक विश्लेषण। आज तर्क का ज़माना है, ये नहीं है कि मैंने कहा तो दूसरे मान लिए, ये भी नहीं है कि वोट मांगने से मिल जाएगा। आजकल तो बच्चे भी माँ बाप कहने वोट नहीं देते, लेकिन हम चाहेंगे। जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से जम्मू के ताजिर और सनतकार पुरुमीद है। होटल मालिकान और दीगर ताजरों को जम्मू में यात्रियों की बड़ी तादाद में आमद की तवक्का है और उन्हें कारोबार में इजाफे की भी उम्मीद है। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू के होटलियर्स को इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान अपने कारोबार में इजाफे की उम्मीद है। 2019 से 2021 के बाद होटल इंडस्ट्री में बड़ी कसादबाजी देखने में आई और साल 2022 में यात्रियों की आमद रही। हुकूमत ने रवा साल हर लिहाज से मुनासिब इंतजामात किए हैं, जिससे होटलियर्स पर उम्मीद है। अमरनाथ यात्रा जिसमें हमारे चाहे धार्मिक लोग हों, सोशल लोग हों और इवन हमारी बिजनेस कम्युनिटी, टूरिज्म फ्रेटर्निटी से मैं कहूँगा, शाल वाले, अखरोट वाले, ढाबा वाले और इवन होटलियर्स, ट्रैवल एजेंट्स या जितने भी उस खिते में हमारे हाउस बोट्स वाले, शिकारा वाले या दूसरे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि 2019 में यात्रा चल रही थी, आल ऑफ सडन स्थगित की गई थी और 20-21 में कोविड पैंडेमिक के साथ नहीं चल पाई। 22 में चली, लेकिन वो ट्रेजेडी होने के बाद नहीं कुछ ऐसा चल पाया। इस साल सरकार ने पूरे अरेंजमेंट भी किए हैं और अच्छे किए हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा पे बहुत उम्मीद है, बहुत एक्सपेक्टेशन है। हमें तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि एक ट्रैक से 10,000 लोगों की जाने की उम्मीद है। तो 10,000 गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन रखी हुई है। 62 दिन यात्रा करने के कारण तकरीबन 12 लाख जा सकती है अगर सरकार सही मायने में करे। और दूसरा, अगर शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए तो 12 लाख से भी ज्यादा जा सकती है। यात्रा बहुत अच्छी आनी चाहिए। गवर्नमेंट ने भी जो अरेंजमेंट किए वो भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, जैसे बालाजी का मंदिर बना है, ये बना है और उम्मीद है कि यात्रा इस बार अच्छी खासी। 2-3 साल से तो वैसे कोविड ने होटल इंडस्ट्री टोटल बिल्कुल बिठा दी है, तो अब उम्मीद है इस साल यात्रा अच्छी खासी आएगी। जम्मू की दीगर ताजर बरादरी को भी इस साल अमरनाथ यात्रा से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। खुश्क मेवाजात और दस्तकारी के ताजिर हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। बड़ी तादाद में यात्रियों की मुतवक्का रश को मद्देनजर रखते हुए ताजरों ने उन तमाम अजनास का स्टॉक कर दिया है जिनके लिए जम्मू कश्मीर जाना चाहता है। समय तो अमरनाथ यात्रा के ऊपर ही हमारा सारा बिजनेस है, तो उसके बारे में हमने पूरी फुल तैयारी करके रखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि इस बार अमरनाथ यात्रा भी अच्छी लगेगी और अच्छा उसका इंतजाम किया हुआ है। ड्राई फ्रूट, गिफ्ट आइटम, स्टॉक्स वगैरह बहुत हमने रिकवर करके रखा है। तो इसके लिए कि हमारी सरकार ने भी जो भी वो भी अच्छा किया है कि चलो अच्छा इनके लिए इंतजाम होना चाहिए और यात्रियों के लिए सुविधा वगैरह हर चीज़ की यहाँ पे बना दी है और इस समय यही यात्रा के ऊपर ही सारा उम्मीद है। जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है, उसकी एक बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि इस बार यात्रा ज़्यादा हुई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और गवर्नमेंट जो इंतजाम कर रही है, बड़े अच्छे इंतजाम कर रही है। उनके रहने का, उनका जाने आने का बड़ा अच्छा इंतजाम है गवर्नमेंट का। हमें ये उम्मीद है कि इस साल 6, 7, 8 लाख तक यात्रा आएगी, मगर जैसे टाइम पीरियड भी ज़्यादा है और यात्रा की आने का उम्मीद ज़्यादा है और गवर्नमेंट भी इसके इंतजाम कर रही है। और एक चीज़ ये है कि यात्रियों को हर तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए और इससे ये क्या होता है कि जब यात्रा शुरू होती है और एक बिजनेस कोई कम्युनिटी है उसको भी अगर उम्मीदें होती हैं कि यात्रा आने वाली है, उससे एक उनका भी कारोबार बढ़ता है और एक इकोनॉमी में भी फर्क पड़ता है। अमरनाथ यात्रा को लेके यहाँ जम्मू के होटल मालिकान और तिजारती तबका बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है और उम्मीद करते हैं कि ये जो यात्रा है ज़्यादा तादाद में होगी, जिससे यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा और जम्मू को भी इसका फ़ायदा होगा। होटल मालिकान का कहना है उन्होंने खास तौर से यात्रियों के लिए लगभग 30% डिस्काउंट रखा है और जबकि बाकी तिजारती तबका ये कह रहा है कि उनके पास बड़ी अच्छी क्वालिटी के जो चीज़ें हैं यहाँ पे दस्तयाब है। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। आपका खैर मकदम है।
1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी और 62 दिनों की ये यात्रा रहेगी इस बार। और इस यात्रा से इस बार लोगों को बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, जहां ये उम्मीद की जा रही है कि मुल्क के कई हिस्सों से, मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इस बार यात्री अकीदतमंद आ रहे हैं इस मुकद्दस सफर के लिए। और वहीं जो लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो ट्रेड यूनियंस हो, होटेलियर्स हो, हर एक इंसान पूरी उम्मीद है कि इस बार की जो यात्रा है बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी। और खास तौर से जो बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं वो बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी जी जुड़ चुके हैं। सोडी जी, इस बार जिस तरह से बताया जा रहा है कि बहुत तादाद में लोगों की आने की तवक्का है, ऐसे में जो बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं और जो इस यात्रा से जुड़े हुए हैं वो भी काफी पुरुम्मीद है। देखिए मुझे पूरा साल इंतज़ार करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि अमरनाथ यात्रा जो है वो कब शुरू होगी। इस बार जैसे इंतज़ामिया ने बताया है कि 1 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी और लगभग 62 दिन तक ये यात्रा जो है वो चलती रहेगी। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हर एक शोबे के लोग, चाहे वो होटल इंडस्ट्री के हों, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हों, तो वो पुरुम्मीद हैं कि ये जो यात्रा होगी उनके लिए अच्छे बिजनेस लाएगी। क्योंकि अगर आपको याद होगा 2019 के टाइम यात्रा को कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि तब कुछ आतंकी संगठनों द्वारा यात्रा को धमकी दी गई थी और कुछ ऐसे हथियार श्रीनगर में भी बरामद हुए थे, जैसे पाकिस्तानी स्नाइपर राइफल थे, कुछ एंटी माइंस थे, एंटी पर्सनल माइन थे, वो रिकवर हुए थे, जिसके बाद इस यात्रा को कैंसिल किया गया था। उसके बाद फिर जिस तरह के जो हालात बनते रहे, कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, 2 साल यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ कि यात्रा पूरे तौर पे शुरू की गई। अब इस बार पूरा प्रशासन, चाहे वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, चाहे यहाँ के लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, वो पूरी उम्मीद है कि ये जो अब का सीजन होगा जिसमें यात्रा शुरू होगी। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बार की जो यात्रा है पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ये पार करेगी। रिकॉर्ड नंबर में यात्री जो हैं वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर आएंगे। हालांकि जैसे आपने बताया कि इसकी अरेंजमेंट जो है काफी देर से शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन लगातार व्यवस्था कर रहा है कि जो यात्री आएंगे उनके लिए सारी अरेंजमेंट्स हो। हम लगातार न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पे रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि किस तरह ट्रैक की रेनोवेशन हो रही है, किस तरह से जो बाकी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो यात्री भवन जम्मू में हो, चाहे वो चंदनवाड़ी में हो, चाहे बालतल में हो, हर एक अरेंजमेंट की जा रही है। और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जिस तरह पिछली कई बार वहां पर आपको याद होगा स्नो एवलॉन्च आई थी, या एक बार ये बादल फटने की वजह से भी पिछले साल नुकसान हुआ था। तो उस तरह के जो नुकसान हैं, वो उस तरह के जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो रिपीट ना हो। अगर खुदा ना खास्ता वैसा कुछ होता है तो किस तरह के बचाव इंतजाम इन प्लेस किए जाएं। तो सारे जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से चाको चौबंद है किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी को डिफीट करने के लिए। और जैसे आपसे हम लगातार बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी पूरी तरह से इंतजाम रखे गए हैं। एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बुलाई गई हैं जम्मू कश्मीर में, ताकि कोई आतंकी हमला या आतंकी गतिविधि जिस वजह से यात्रा को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जाए उसे भी विफल किया जाए। तो हर एक इंतजाम जो है उसे पूरी तरह से किया गया है। और जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो कश्मीर घाटी के हों, चाहे जम्मू के हों, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो। जी बिल्कुल, और तमाम तर लोग ही इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि एलजी इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक है, तमाम सहूलतों का जो है ख्याल रखा जा रहा है। और ऐसे में क्योंकि ये यात्रा इस विजन को भी प्रमोट करता है कि रिलीजियस टूरिज्म जो है जेके में, यूटी में बढ़ाया जाए, चाहे फिर मंदिरों के शहर हम जम्मू की बात कर रहे हैं या कश्मीर की बात कर रहे हैं। बहरहाल तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से यात्रा शुरू हो जाएगी। तेजेंद्र सिंह सोडी, बेहद शुक्रिया आपका।
1 जुलाई से शुरू होने वाली 62 दिनों पर मुहित श्री अमरनाथ यात्रा में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यात्रियों की बड़ी तादाद में आमद का इम्कान है। हुकूमत ने यात्री निवास और जम्मू में बहुत सी दूसरी इमारतों और कम्युनिटी हॉलों को यात्रियों की रिहाइश के लिए नामजद किया है। इस दौरान कई समाजी और मजहबी तंजीमें भी यात्रियों के लिए रिहाइश और दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए आगे आई है। देखिए रिपोर्ट। ये जम्मू के भगवती नगर इलाके में यात्री निवास है। ये हजारों श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए पहला बेस कैंप है। इस 2 मंजिला यात्री निवास में बहुत से हॉल और कमरे हैं और यात्रा के दौरान एक वक्त में 6000 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की जगह है। चूंकि इस साल यात्रा 62 दिनों पर मुश्तमिल है और 7 लाख से ज्यादा यात्रियों के पहुंचने की तवक्का है। जम्मू में मकामी इंतजामिया ने जम्मू में यात्रियों के मुतवक्का भारी रश को एडजस्ट करने के लिए बहुत से मकामात और इमारतों की निशानदही की है। जेएमसी के मेयर राजेंद्र शर्मा का कहना है कि ये देखने के लिए तमाम वसी इंतजाम किए गए हैं कि जम्मू आने वाले तमाम यात्रियों को बगैर किसी परेशानी के रिहाइश फराहम की जाए। यहाँ तक कि मुख्तलिफ वार्डों में वाक़े जेएमसी के कम्युनिटी हॉल और दफातर को यात्रियों की रिहाइश के मकासद के लिए तैयार रखा गया है। आपको मालूम है कि हमारे पास व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है। बेस कैंप तो है ही हैं और आपको ये जान के खुशी होगी हमारे वार्डों में भी हमने कम्युनिटी हॉल्स बनाए हैं, तो हम खोल देंगे सारे। जम्मू शहर ने कभी भी तंगदिली नहीं बताई है। उन्होंने अपने लोगों ने घरों में भी लोगों को पनाह दी है। ऐसी कोई बात नहीं है। हर वार्ड में हमारे वार्ड ऑफिस बने हुए हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं हमारे, और हमारा वैसे भी बेस कैंप ये वाला चाहे भगवती नगर हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, कहीं भी हो, पूरी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाए। जम्मू में अमरनाथ यात्रियों की रिहाइश के लिए रेलवे स्टेशन के करीब सरस्वती धाम जैसी इमारतें, अग्रवाल सभा हॉल, महाजन हॉल और दीगर कई इमारतें तैयार रखी गई है। जम्मू में अग्रवाल धर्मशाला के मैनेजर देवेंद्र सिंह ने कहा कि वो इन यात्रियों के इस्तकबाल के लिए काफी तैयार हैं। दूसरी तरफ वीएचपी जैसी बहुत सी मजहबी तंजीमें भी तैयार है और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि यात्रियों के आराम को यकीनी बनाया जा सके। अमरनाथ यात्रा तैयारी हमारे फुल तैयारी है सर। कस्टमर आने की वेट है। हमारा लंच भी चलता है, डिनर भी चलता है, ब्रेकफास्ट भी चलती है। 3 टाइम खाना भी देते हैं यात्री को। रहना का रहना और खाना फ्री है। हाँ, हर साल लगाते हैं। 20 साल हो गए लगाते हुए। और हमारे पास होते हैं 450-500 लोग डेली रहते हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस बार अपने उसी उत्साह के साथ उस उत्साह को बढ़ा करके यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगी और जो इंतज़ाम पिछले सालों में होते हैं इस बार कम से कम उससे 1.5-2 गुना इंतज़ाम होंगे। ऐसा उत्साह मैं सभी स्वयंसेवी संस्थाओं में देख रहा हूं, सभी सामाजिक संस्थाओं में देख रहा हूं और ये बहुत खुशी की बात। राजेश गुप्ता ने मुतालबा किया कि कश्मीर इंतजामिया को श्रीनगर में रिलीजियस हॉल्स और धर्मशाला और दीगर मकामात को भी यात्रियों की रिहाइश के लिए तैयार रखना चाहिए। उनका कहना है कि चूंकि होटल में रिहाइश बहुत महंगी है, इसलिए हुकूमत को इन यात्रियों के लिए मुतबादिल रिहाइश का इंतजाम करना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि जम्मू प्रोविंस में खास करके कोई अकोमोडेशन का इशू नहीं रहेगा और रामबन में भी जो सरकार ने 3,000 बेड्स का यात्री निवास तैयार किया हुआ है, डिज़ास्टर के टाइम पे या कहीं रास्ता बंद होता है तो वो एक एडिशनल जगह रहने वाली है। तो जम्मू प्रोविंस में तो कहीं भी अकोमोडेशन का इशू नहीं रहने वाला। एलजी मनोज सिन्हा ने हाल ही में जम्मू के सिधरा इलाके में यात्री निवास की एक और इमारत का इफ्तिताह किया। ये यात्री निवास हर साल 30,000 यात्रियों के लिए रिहाइश फराहम करने में मदद करेगा और कमजोर तबकों के यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। गांदरबल में नया कायम किया गया जनरल बस स्टैंड और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल का दफ्तर आवारा कुत्तों के मस्कन में तब्दील हो गया है। आवारा कुत्तों ने आसपास रहने वाली मकामी आबादी में खौफ और हिरास फैला दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने बस स्टैंड को भी छोड़ दिया है। बस स्टैंड कूड़ा करकट के ढेर और आवारा कुत्तों की आमाजगा बना हुआ है। लोगों ने म्युनिसिपल काउंसिल पर बस स्टैंड में सफाई सुथराई और दीगर बुनियादी सहूलियात को बरकरार रखने में गफलत करने का इल्जाम लगाया है। म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल हुकूमत हिंद के जरिए शुरू किए गए अर्बन लोकल बॉडी से मुतल्लिक फ्लैगशिप प्रोग्रामों के दौरान सरगर्म रही है और सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात से मुतल्लिक मुख्तलिफ स्कीमों के निफाज में बड़ी कामयाबियों का दावा किया है। लेकिन जनरल बस स्टैंड की हालत ने उनके झूठे वादों को बेनकाब कर दिया।
ये बना वत पकुन नफर नादस वार तम रोस गई वार तम रोस गई अन कहें सब्जी तक बहरे गस ओतर तयस बस मे लच बोक कलस पे दिसनम हून थप सह लमा और बह लमन योर पता बेहर बह अमे मकलनस बह ये वत बना पकुन अस पे जो नफर पकना सत रटन अत वत पकान लोर तुल डंड तुल अत पे वत पकुन ये तीत हून ये बहरा कदम तुलनस इंसान ना बहरा नजर त्रानस दक्षिण खोवर ये दक्षिण हून खोवर ोट अना म्यूनसिपलिटी गाड़ी मज त्रा ये ोट तो मगर कम से कम तिमन सोचन ये बच्चे गिंदान ये जन बिचार वसान सुबह घासस शामनस वसान घासस ओतर खे जिलेडी ये हल्का हून हुतन अगर न अल्लाह ताला सुध बचाव आ तम गई जो माज कोर खत्म तथ पे खे अख लेडी पत यह बच्चे और पका ब्या जन तो मोहनी बचाने अमिस त्रो हून जे खुदा सुन मेहरबानी अमिस कड़ हूनस लत यह आव ड्रेन मज पान छकन बेकिस बच्चस तह सदे पत तो खुदा सुन शुक्र तो यम बचे सारी मगर जो गई तथ पे जख्मी वो करो अस पे मेहरबानी कह दराय हजरत अल्लाह। मैं आपको ये बताऊं कि ये गांधरबल का जनरल बस अड्डा है। जनरल बस अड्डा ये बना हुआ है, मैग्नेमाइज पूरा हो चुका है और इसमें तकरीबन 16 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं आज तक। अब सवाल ये बनता है म्यूनसिपल काउंसिल पे कि अगर वो खुद यहाँ पे डालते हैं तो एक होटलियर को फाइन क्यों किया गया है, ये एक सवाल है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, खासकर म्यूनसिपल काउंसिल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ईओ है वो क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ उन्होंने बीहामा की बस्ती को जहन्नम में तब्दील किया है। आप यहाँ पे देखो ये जो बदबू है पूरे गांव में, ये जो हमारा हरा भरा गांव है आप पीछे देख रहे हो, पूरी बस्ती में यहाँ से बदबू जाती है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर में महकमा एक्साइज ने खशखाश की काश्त तबाह किया। हुकाम ने 1000 से जायद कनाल अराजी पर पॉपी की काश्त को तबाह कर दिया। सख्त कार्रवाई करते हुए 32 FIR दर्ज किए हैं। महकमा एक्साइज जनूबी कश्मीर के ऑफिसर हामिद गनाई के मुताबिक पुलिस, महकमा माल और मुतल्लिका महकमों के इश्तराक से ये कार्रवाई की गई। लोगों ने कार्रवाई का इस्तकबाल किया। जो ये खशखाश है इसकी वजह से जो हमारे नौजवान नस्ल है वो तबाही की राह में जा रही है और हम इस डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार है जिन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया है। जो ये पॉपी है इसको डिस्ट्रॉय किया है, हम इनके शुक्रगुजार है, इन्होंने ये पॉपी डिस्ट्रॉय किया है। लोगों से अब हम अपील कर रहे हैं जो ये खशखाश कल्टिवेट कर रहे हैं इनसे दूर रहे, ये तबाह किया जाए और ताकि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो इस काम से बच सके। 14 कनाल और 15 मरले जमीन पे जो प्राइवेट लैंड थी वहां पॉपी की रिस्ट्रक्शन की है और इस पीरियड के दौरान हमने 32 FIR भी रजिस्टर्ड करवाए हैं। जो इलीगल जो कल्टीवेटर्स थे, इसके जो ओनर्स थे और ग्रोवर्स थे, इनके खिलाफ, ताकि NDPS के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ एक्साइज डिपार्टमेंट एक कमिटेड है इस कल्टीवेशन को रूट आउट करने के लिए और हम ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक पूरे एरिया को क्लियर नहीं किया जाएगा। मेंढर सब डिवीजन में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक टाटा सूमो खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 11 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर मेंढर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया है कि हादसे का शिकार ये टाटा सूमो सुरनकोट की तरफ से आ रही थी। जख्मियों में 5 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए राजौरी मुंतकिल किया गया। मेडिकल कॉलेज के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इशफाक अहमद ने भी इसी बात की तस्दीक की। आपको बता दें कि ये टाटा सूमो ओवरलोड थी जिसकी वजह से महकमे ट्रैफिक फिर एक बार सवालों के घेरे में आ गया। बहुत ही बुरा हुआ है, बच्चे भी छोटे हैं, बीच में स्ट्रेंथ काफ़ी है, कुछ सीरियस हैं कुछ नॉन सीरियस हैं। तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर हमारे बहुत ही कर रहे हैं, इनकी हेल्प जितनी हो सकती है उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। हमारा जितना भी डॉक्टर मेडिकल स्टाफ है और हमारी जितने भी तहकीकात के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट के कई तरह के जो होते हैं ना सिस्टम में, कोई ऐसा तो नहीं है कोई किसने कोई लिया हो कुछ, तो ये मतलब है कि अभी एक कुछ जो चंद लोग हैं जो सीरियस हैं, जिसमें से टोटल मेरे ख्याल 11 के करीब होंगे, जिसमें से कि 3 के 4 आदमी हैं जो वो सीरियस हैं। एक टाटा सुमो का एक्सीडेंट हुआ है जो सुरनकोट से मेंढर आ रही थी, गुरसाई नाला के पास एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 11 पर्सन थे जो इंजर्ड हो गए हैं, उनको हमने 108 और 102 एम्बुलेंस के थ्रू यहाँ शिफ्ट किया है और अंडर ट्रीटमेंट है। उनमें 3 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हमें लगता है कि हमें हायर फैसिलिटी पे रेफ़र करना पड़ेगा। बाकी वाले पेशेंट को हमने यहाँ ट्रीटमेंट देके स्टेबल पाया है।
राजौरी जिले में ढांगरी के दहशतगर्दाना हमले के मुतासरी ने एहतजाज किया। अली खाना और उनके रिश्तेदारों ने पुलिस और सिविल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने की मांग की। बाद में पुलिस और सिविल इंतजामिया के अहदेदारों ने भी एहतजाजियों से मुलाकात की और एहतजाजियों ने मिलिटेंटों के मकामी मददगारों को भी जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद एहतजाजियों ने धरना खत्म किया। ऐसा अगर पहले कर देते तो इतना मुश्किल क्यों, हम रोड पे क्यों आते? 7 महीने में हम रोड पे आ रहे हैं। हमारे साथ बार बार गलती पे गलती की जा रही है, लेकिन हमें कोई समझ हमें भी नहीं आ रही है कि हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। ये तो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को इतना नहीं करना चाहिए था। हम सरकार के भरोसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। वन टाइम सिंगल मांग थी कि जस्टिस यहाँ प्रिवेल होना चाहिए। एनआईए इन लोगों को इंटरोगेट करेगा, जिन लोग जो सस्पेक्ट जिन पे इनको लगता है कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना इस प्रकार का यहाँ ये अटैक करना मेयर इम्पॉसिबल था। नहीं कुछ हुआ तो फिर से क्या प्रदर्शन? 2 दिन का टाइम जैसे 2 दिन का समय इन्होंने लिया है कि एनआईए की टीम कल जम्मू से प्रोसीड हो चुकी है, जो कल इन लोगों को इंटरोगेट करेगी। जो लोग आज जिनकी धरपकड़ की गई है और कुछ लोग और हैं सस्पेक्ट जो कश्मीर से, कल उनको भी यहाँ अरेस्ट करके राजौरी के अंदर लाया जाएगा और नार्को टेस्ट के लिए भी कुछ लोगों को प्रोसीड किया जाएगा। और लोगों की यही मांगे थी, ये मांगे प्रशासन ने मानी है और उसके बाद यहाँ से ये प्रोटेस्ट आज खत्म हुआ। जल्द से जल्द जो इस मामले में जो लोग भी लिप्त होंगे उन्हें नहीं बख्शा जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो इनका ये कहना है कि जो डिमांड्स थी इनकी पुलिस ने वो मांगी हैं और डिमांड मानने के बाद जो है वो अब प्रदर्शन जो है वो बंद किया गया है, यानी ख़त्म किया गया है। और 2 दिन तक जो है एनआईए टीम यहाँ पर आएगी और जांच करेगी और उसके बाद नार्को टेस्ट के लिए भी कुछ लोगों को भेजा जाएगा और कुछ और संदिग्ध हैं उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। डीसी ऑफिस बांडीपुरा के अहाते में आज जारगा और छिटे बांडे से आए ट्राइबल लोगों ने बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ महकमे बिजली के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। डीडीसी मेंबर डॉक्टर मुस्तफ़ा ने कहा कि लोगों से पहली बिजली फीस 108 रुपये, फिर 360 रुपये और अब 1400 के करीब बिजली फीस का तकाजा किया जा रहा है। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने कहा कि कबायली लोग 4 महीने चरागाहों में माल मवेशी लेकर जाते हैं। देखिए, ये जितने भी लोग हैं ये वफद की सूरत में आए हैं। मेरे साथ मुआज़्ज़ज़ सरपंच हजरात हैं, पंच हजरात हैं और मुआज़्ज़ज़ घरानों से लोग आए हुए हैं। ये ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। 2021 तक इनको 108 रुपये फ़ीस थी। उसकी वजह ये थी कि ये 4 महीने चले जाते हैं डोकू में, तो इनके घर में कोई नहीं होता था। अब 2021 के बाद अचानक इन्होंने 108 से 360 कर दिया। अब कल इनको जो बिजली फीस आई है वो 1380 रुपये आई है। ये गरीब कहाँ से लाएंगे? हमारे अफसोस तो इस वक्त होता है कि हमारे कश्मीर में बिजली पैदा होती है और हमें इतनी महंगी दी जाती है। सर, हमारी यही रिक्वेस्ट है, डी काम साहब तक भी हमारी आवाज़ जानी चाहिए, गवर्नर साहब तक जानी चाहिए कि जब कि हमारे यहाँ पूरे ट्राइबल एरिया एसटी है, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमारा जो चिट्ठी बांडी और आरा गाँव ये पूरा 100% एसटी है और इसमें AY, BPL, APL, PHH इन्होंने सबको एक कैटेगरी में लाया है। वहाँ मुलाजिम को भी वही है और AY को भी वही। जिसके पास राशन कार्ड उसको गवर्नमेंट अगर उसको 30 kg चावल फ्री एक इंसान को दे दिया और उसको 1300 रुपये, 1350 या 1400 रुपये बिजली बिल भरनी है, वो कहाँ से भरेगा? क्योंकि उसकी इतनी इनकम ही नहीं है। उसके पास मंथली उसकी 1000 रुपये इनकम नहीं है, तो वो 1500 या 1400 रुपये कहाँ से बिजली बिल भरेगा? माफ कीजिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज जम्मू के बेहतरीन समाजी कारकुनों को तहनीत पेश की। ये लोग जो आम लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए काम करते हैं और इंसाफ के हसूल के लिए लोगों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए उनकी मेहनत करते हैं। कौमी इंसानी हुकूक समाजी इंसाफ काउंसिल हिंदुस्तान समाजी इंसाफ के हसूल के लिए मुख्तलिफ तरीकों से अवाम की हौसला अफजाई करने में मसरूफ़ है। जिन समाजी कारकुनान को तहनीत पेश की गई उनमें रणजोत सिंह नौला, डॉक्टर शाहिदा परवीन, ज्योति बाला, शहजादी गुल और परवेज मलिक शामिल हैं। जो आज समाज में कुरीतियाँ हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो दिन ब दिन पनप रही हैं, उनको कैसे विराम लगाया जाए और हम सब इकट्ठे होकर अपने अपने मौलिक अधिकारों की बात करें। आज समाज में मौलिक अधिकारों का अपना सम्मान है और अवेयर करना हम सबका काम है। मैं इनका धन्यवादी भी हूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स का कि ये जगह जगह पे जाकर मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं और लोगों को उनके निजी वो किस तरह अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, किस तरह अपने राइट्स पाने के लिए
किस लेवल तक जा सकते हैं और उनको उनके राइट्स जो आज के अधिकार जो मिले उसके लिए उनको जागृत करते हैं। जम्मू को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खूबसूरत बनाया जा रहा है। हैंगिंग गार्डन, फवारे और दीगर पुरकशिश मकामात आवाम की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। जम्मू शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ तरक्की कर रहा है। सड़कें और रास्ते शहर को एक नई शक्ल दे रहे हैं। शहर के दीगर पुरकशिश नज़ारों के अलावा जम्मू की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में हट्स ऑफ बैम्बू प्रोजेक्ट है। इसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले मरहले में शहर के कल्ब में बांस की झोपड़ियां तामीर की गई हैं। जम्मू विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। वही जो बीसी रोड में आप देखे हैं वो हमने एक हट्स टाइप बना रहे हैं, देसी भाषा में कहें तो खोखे कह सकते हैं, क्यास बना रहे हैं। और एक तो वो इको फ्रेंडली होंगे, उसकी लुक अच्छी होगी। इसके साथ साथ इसके हम ऑप्शन करेंगे, उन दुकानदारों को देंगे जिसको अलाट होगी, जो ऑप्शन में आएगा, फर्स्ट आएगा, L1 आएगा, उसको दिया जाएगा। उसके साथ साथ इसका एक फ़ायदा और रहेगा कि वो साफ़ सफाई रखेंगे और उनके सामने जो फुटपाथ हैं लोग कब्जा कर लेते हैं। फुटपाथ पे कोई रेडी लगा देता है, फड़ी लगा देता है, लोगों को चलने के लिए प्रॉब्लम होती है। वो चीज़ों से भी निजात। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। आदाब।